नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी एएनएम 2022 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरिट और साथ में जितने भी आपके महत्वपूर्ण सवाल हैं उन सभी को लेकर के बात करेंगे। आप देखेंगे कुछ चीज़ें ऐसी भी निकल कर के आ रही हैं जहाँ पर कुछ फ्रॉड कॉल भी किसी को आ रहे हैं कि हम आपका नंबर जितना भी है आपका सिलेक्शन करवा देंगे, मेरिट उससे कम जाएगी। पहली बात तो किसी के भी जो आजकल फ्रॉड और फर्जी करने वालों की कमी नहीं है और भी कई तरह की चीज़ें हैं। बस आप सभी से हमारा इतना निवेदन है कि आप लोग अपने स्तर से सतर्क रहिएगा। किसी की बातों में आपको आने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। भर्ती पारदर्शी तरीके से हो रही है। जो कुछ भी आपको चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, लोग भ्रम देखिए लोग फैलाते हैं। जो भी रूमर्स होता है कि यहाँ पे पैसे चल रहे हैं, वहाँ पे पैसे चल रहे हैं, किसी के पास कोई उसका एविडेंस हो, प्रूफ हो तो आप सीधे आयोग को बताइए, आप सीधे गवर्नमेंट को बताइए। आप हमें क्यों बता रहे हैं? तो आप केवल अपने डीबी पर फोकस करिए। मेरिट बहुत कम जाने वाली है, किसी की भी आप बात मत सुनिए। अभी जो लोग 60-65 मेरिट बता रहे थे, अब सब लोग जो है 40 के नीचे धीरे धीरे आ जाएंगे, आप देख लीजिएगा। तो हम जल्दी से जो भी चीज़ें आपकी जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है उनको देखेंगे। और आज जिनका डीबी है, आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से अपना डीबी कराइए, बिल्कुल भी घबराना, परेशान नहीं होना है। अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के मत जाइए, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स आपको देना है उसमें कोई आप मिस्टेक मत करिएगा। और वीडियो को प्लीज़ आपका एक लाइक हमें चाहिए, आप लोग लाइक कर दिया करिए। लाइक करने के बाद आप लोग शेयर कर दिया करिए। जो भी ऑथेंटिक और सही जानकारी होगी वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी। कॉपी पेस्ट भी लोग करते हैं, तो बस जानकारी आप सभी तक सही जानी चाहिए। भले ही हमारा ही जो भी जानकारी और वीडियो देख करके कोई और बताए तो उससे हमें दिक्कत नहीं है, बस आप तक सही जानकारी पहुंचनी चाहिए। और जिनका डीबी हो चुका है, कोई भी माइनर मिस्टेक आपको लगे, आप तुरंत 18 तारीख को एक एप्लीकेशन के साथ में जो भी आपकी मिस्टेक है उसको आप ठीक कराइए। उसके लिए आप सोचिएगा मत। डीबी स्थल पे जहाँ पर आपको सिग्नेचर करने, अटेंडेंस वाली जो बात हो गई, और जो स्लिप वगैरह मिल रही हैं, और जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स में जो चीज़ें वो नहीं ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। लेकिन अपने स्तर से जितना भी नोटिस के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं वो नहीं छोड़ना है आपको। डीबी स्लिप, बायोमेट्रिक स्लिप, स्वघोषणा पत्र, चारों प्रपत्र ठीक प्रकार से भरे हुए, और आवेदन पत्र के फ्रंट पर 3 फोटो, डेट और सिग्नेचर के साथ में। अतिरिक्त फ़ोटो ले या नहीं ले उनकी मर्जी है। इसके बाद जो है आपका 10th का, 12th का, एएनएम का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, एएनएम का रजिस्ट्रेशन। इसके बाद जाति हो गया, जिनका ईडब्ल्यूएस है तो आपका ईडब्ल्यूएस हो गया। अनुभव हो गया। निवास की भी स्लिप लगी थी, लेकिन निवास अभी भी जो है उनका ही लेंगे जिनके पास, जैसे जो भी सामान्य वर्ग के हैं या जिनका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, क्योंकि उनको फिर जनरल में ही काउंट किया जाएगा। और जितने भी हमारे भाई है, देखिए मैं आप सभी के, आप जो लोग बताते हैं कमेंट करके कि हमारे मतलब आज डीबी में ऐसा हुआ, आप सभी के द्वारा दी गई जानकारी हमारे अब सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। फिर भी मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि केवल हस्बैंड का कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है, उनके साथ में पति का हो और पिता का हो पुराना। केवल हस्बैंड का केवल आप ऐसे देंगे वो वैलिड नहीं होगा। हाँ, इसके साथ में अगर आपने एफिडेविट दी है और जो कुछ भी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन जो चीज़ें हमने आपको बताया है, अगर आपने उससे ध्यान नहीं दिया, बाद में कोई भी दिक्कत होती तो आप हमें कुछ मत कहिएगा। जितनी चीज़ें हमने बताई अगर आपने उतना किया, उसके बाद अगर आपको 1% भी दिक्कत होगी तो आप हमसे कहिएगा। दिक्कत आपको होगी ही नहीं, क्योंकि हमने जो कुछ भी आपको जानकारी दी है आयोग के स्तर से सही और ऑथेंटिक जानकारी दी है। केवल हस्बैंड का ही आपके पास है, आप उसको कैसे वेरीफाई कराएंगे कि आपकी जाति क्या है, पिता वाली जाति? तो आपको एक एफिडेविट, एक शपथ पत्र आपको एक देना चाहिए, नोटरी देना चाहिए उसमें। बाकी आयोग के ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन अपने स्तर से अगर आपने एफिडेविट ही नहीं दिया, केवल आप हस्बैंड का दे के चले आए, फिर आप बाद में बोलेंगे कि हमने तो दिया था, वो नहीं मानेंगे तो फिर आप क्या करेंगे उसमें? उनको कैसे वेरीफाई होगा? एएनएम संविदा में भी कुछ लोग एएनएम रिजल्ट की डेट से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाए थे, तो यह कह के मना कर रहे हैं। देखिए आपका ये गलत है। जब आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है तब आप किसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए मेडिकल लाइन में ये सभी को पता है कि जब तक आप वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा लेते हैं तब तक कहीं ना कहीं आपकी जो मार्कशीट, आपकी जो डिग्री भी होती है वो पूरी तरह से, आप हम ये नहीं कह सकते कि चूँकि मेडिकल लाइन है, आप लोग समझते हैं अच्छे से, आप लोग तो खुद उस फील्ड में हैं। शादी के बाद कास्ट नहीं बनता, इसलिए आयोग ने निर्णय लिया कि हस्बैंड का चलेगा। देखिए भैया, हम आपके ही कमेंट की बात कर रहे थे। ले रहे हैं जाति प्रमाण पत्र, पति वाला भी, हस्बैंड वाला भी,
लेकिन उसमें ध्यान आपको ये रखना है कि इसके साथ एक एफिडेविट आप ज़रूर देना सबको, और जो लोग नहीं दिए हैं पहले का, केवल हस्बैंड का आप दे के चले आए, तो आप 18 को जा कर के आप एफिडेविट दे आइए। अगर वो नहीं मानेंगे तो आप क्या करेंगे? ऐसा कोई भी कहीं से भी ऐसा कोई भी स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं है कि केवल हस्बैंड का अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है तो आपको आपके कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है कि आपको जनरल में काउंट कर लें, अगर उनको नहीं समझ में आया, अगर वेरीफाई अगर आपको नहीं कर पाया तो ठीक है भैया। हमने किसी की भी न्यूज़ को मैंने गलत नहीं कहा, आपने अपने स्तर से सही जानकारी देने का प्रयास किया, फिर सभी लोग सही जानकारी देने का प्रयास करते हैं। आगे भी हमारा निवेदन है कि जो कुछ भी आप अपने स्तर से चीज़ें बता सकते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आप बाकी लोगों को हेल्प मिल सके। जिन लोगों का रिजल्ट 14 फरवरी 2022 आया था एएनएम फाइनल ईयर का, उनको डीबी के समय बोल रहे हैं कि देखो होगा क्लियर या नहीं, रिजेक्टेड हो जाएगा, ऐसा बोल रहे थे। क्या ऐसा होगा? तो जिनका रिजल्ट 14 फरवरी 2022 को आया था, तो बाद में यानी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसके पहले पहले तक आपका रिजल्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। ये तो छोड़िए, आप अभी एएनएम जो रजिस्ट्रेशन वाली समस्या है कि 5/1 के बाद का जिनका है, अभी उनको लेकर के भी आयोग ने डिसीजन नहीं लिया है। उसमें भी लोग यही बता रहे हैं कि उसमें भी दिक्कत हो सकती है, कुछ लोग कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं उसमें। हस्बैंड कास्ट भी 3 साल से पुराना ना हो। देखिए पहली बात तो पुराना, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो पिता वाला दीजिए आप, और इसके साथ में आपको कोशिश करना है कि अगर आपने मेरे अनुसार, मेरे अगर कहे अनुसार अगर आपने तैयारी की है तो आपके पास एक नया कास्ट सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब फिर आज या तो आपने हमारी बात नहीं सुनी, या फिर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है, या फिर आपने किसी और की बात सुन करके आपने ऐसा किया है। अगर आपने बहुत पुराना भी है, ऑफलाइन भी है, लेकिन अगर आपने नया उसके साथ में लगा दिया है पिता का, वो आपका मान्य होगा। हस्बैंड का केवल आप मत दीजिए, एफिडेविट के साथ दीजिए। हस्बैंड का तभी दीजिए जब आपके पास पिता वाला भी कोई पुराना हो, तब तो वहाँ पे ठीक है। मेरा 9 को मॉर्निंग में डीबी था, मैंने डीबी करा लिया है, बट 2 फोटो प्रमाणित करा के ले गए थे, लेकिन सबमिटेड टाइम नहीं लिए। अगर वो नहीं लिए हैं तो आप उसके लिए परेशान मत होइए, आप लेकर जाइए बस। निवास भी आप लेकर जाइए। निवास वैसे केवल जनरल का ले रहे हैं, या फिर जिनका वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है जाति वाला या फिर ईडब्ल्यूएस का, तो उनके एड्रेस को कैसे वेरीफाई करेंगे? जैसे आपका जाति वैलिड है, सही आपने जाति दिया है, या फिर आपने ईडब्ल्यूएस बिल्कुल सही दिया है, तो उस पर एड्रेस भी लिखा होता है आपका, एड्रेस वो वेरीफाई कर लेंगे। आपने प्रपत्र में भी तो वो पता भरा होगा ना, 2 जगह पता भरना था। हमने कहा था कि एक पता आप वो वाला ज़रूर भरिएगा जिस पर आपका निवास, जाति या ईडब्ल्यूएस जो एड्रेस पड़ा हो। एक तो आपको एड्रेस वो भरना है, दूसरा एड्रेस आप भर दीजिएगा। अगर मान लीजिए उसमें दूसरा एड्रेस हो, आपने पहले पिता वाला एड्रेस भर दिया हो या उनके नाम से बनवाया हो डॉक्यूमेंट्स, अभी आप पति के साथ हैं, आप शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, तो एक में आप पति वाला भी एड्रेस भर दीजिएगा पत्र व्यवहार के पता के अंतर्गत। अब ये सब चीज़ें हमने कितने सिस्टमेटिक वे में बहुत अच्छे से कई बार बताई है, लेकिन अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी आपको गलत जानकारी भी मिल जा रही है अदर प्लेटफॉर्म से। ठीक है, निवास वाला हमने बता दिया। जाति और ईडब्ल्यूएस वाला निवास कब ले रहे हैं वो भी हमने बता दिया। जिनका जाति या फिर ईडब्ल्यूएस नहीं लिया या फिर उनका वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी उनको जनरल कैटेगरी में काउंट करेंगे, उनका निवास अनिवार्य है। जिनकी एज 40 से ज़्यादा है उनका क्या है? इसमें देखिए बहुत बड़ी समस्या है। पीईटी में इन्होंने कोई भी स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं दी थी किस प्रकार से लोग आवेदन करते हैं। यहाँ पर तो आपने छूट दी है अनुभव के आधार पर, लेकिन वहाँ से लोग यहाँ तक पहुँचते कैसे मेंस तक, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसमें केवल एक ही समाधान था कि आप प्रॉपर एक एफिडेविट लिखवा लीजिए पूरी चीज़ बताते हुए कि सर इस प्रकार से वहाँ पे फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते थे हम, तो हमने इस प्रकार से फॉर्म सबमिट किया आर यू एक्स गवर्नमेंट में। अब यहाँ पर हमें चूँकि अनुभव का लाभ कैसे मिलता, तो हमारे पास अनुभव है इसीलिए हमने ऐसा किया है। आप ऐसा करिए, उसमें आपके 99.99% है कि आपका डीबी हो जाएगा। जाति पिता पक्ष की है और 2016 कंप्यूटर वाला है। अगर आपने हमारे कहे अनुसार नया अगर बनवाया होगा, नहीं बनवाया है तो या तो फिर आपने अपने से डिसीजन लिया है या फिर आपने हमारा वीडियो देखा ही नहीं है, 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। इसके साथ आप नया दे दीजिए, आपका बिल्कुल वैलिड हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। पिता वाला ही दीजिए। मेरा डीबी डेट 17/6/2022 को है। मेरा निवास प्रमाण पत्र, अभी निवास तो वैसे भी नहीं ले रहे हैं। अगर आप सामान्य वर्ग में हैं तो आपको निवास देना अनिवार्य होगा। निवास आप ले लीजिएगा, केवल नोटरी से काम नहीं हो पाएगा, आप निवास निकलवा लीजिए वहाँ से, कोशिश करके निकलवा लीजिए वहाँ से। अभी तो आपके पास समय है, ठीक है, आज तक का समय है, कल तक का समय है। अगर कल फर्स्ट शिफ्ट में होगा तो आपको दिक्कत होगी, आज निकलवा लीजिए हर हाल में।
मेरा DV 9 को था, लेकिन मेरा A&M मार्कशीट स्कैन नहीं किए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके A&M रजिस्ट्रेशन से भी आपको वेरीफाई कर लिया गया होगा, और मार्कशीट उन सब की भी स्कैन नहीं हुई है जिन पर QR या बार कोड नहीं था। यहाँ पर देखिए जो रजिस्ट्रेशन वाला है, ये एक बार कमेंट इनका देख लेते हैं। जिनका रजिस्ट्रेशन बात का है, 5/1 की बात का है। आप लोग एक छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि जब आपने फॉर्म भरा है पेट का, तब आप सेकेंड ईयर में थे। पेट में नोटिफाई है कि पेट का फॉर्म आप तब फिल करें जब आप उस एग्ज़ाम की शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। मान भी लेते हैं जब आपने A&M फॉर्म डाला, उसकी अंतिम तिथि तक सेकेंड ईयर में ही थे, पेपर हो गए जिसका रिजल्ट नहीं आया था, इसलिए आप एलिजिबल नहीं हो। अब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा लेते हैं तब तक आप फॉर्म अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। वैसे जो नोटिफिकेशन है A&M का, उसको एक बार उसमें कहीं पर ऐसा लिखा है क्या? आप लोगों को ऐसा लगता है क्या कि उसमें A&M का रजिस्ट्रेशन कराए बिना हम फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते थे? थोड़ा सा आप बताइए, ठीक है। बाकी मैं तुरंत अभी क्लियर कर रहा हूँ, बस थोड़ी देर में। 14 को DV था, जाति ले लिया, निवास निकाल दिया। तो निवास आपका नहीं लेंगे क्योंकि आपका जाति प्रमाण पत्र सही था, उस पर एड्रेस लिखा हुआ था ऑलरेडी, ठीक है। हस्बैंड का जाति प्रमाण पत्र नहीं चल रहा, वो तो हमने बहुत पहले बता दिया है। बाकी जो लोग थोड़ा सा हैं कन्फ्यूज उसमें कि नहीं हस्बैंड वाला जाति प्रमाण पत्र ले रहे हैं, तो उसमें केवल हस्बैंड का देख के आएंगे तो आपको दिक्कत होगी। या तो उसके साथ आपने एफिडेविट दिया हो, या फिर उसके साथ आपने पिता वाला प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपने पहले का दिया हो। EWS में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पति का हो चाहे पिता का हो। अविवाहित है तो पिता का देंगी, विवाहित है तो पति का देंगी। हमारा 10 तारीख को DV था, हम लोगों से निवास फ़ोटो कुछ भी नहीं लिए, देने के बावजूद भी नहीं ले रहे थे निवास फ़ोटो। देखिए उनको आवश्यकता नहीं लगी होगी, और आपने कुछ तो दिया होगा ना, EWS या फिर आपने जाति प्रमाण पत्र कुछ तो आपने दिया होगा ना, उस पर आपका एड्रेस पड़ा रहा होगा। अगर ये भी नहीं लिया, निवास भी नहीं लिया, तो फिर आपका पता कैसे वेरीफाई होगा? ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो आप 18 को जा कर के फिर से दे दीजिएगा। फ़ोटो जिनका अतिरिक्त नहीं लिए हैं उससे आपको परेशान नहीं होना है। मेरा आज DV था, ये कल की बात हो रही है, सब अच्छे से हो गया। कास्ट पिता का देखे थे और निवास पति पक्ष का लिए, 2 फोटो लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वर्तमान में आप जहाँ पर रह रहे हैं या फिर आपने निवास अगर पति का बनवाया है पहले का भी, तो मान्य होगा, बशर्ते वो केवल जाति प्रमाण पत्र जो है पिता पक्ष का मांग रहे हैं। मेरा जाति प्रमाण पत्र 2016 का है, चल जाएगा आपका, लेकिन उसके साथ में एक नया, जैसा कि हमने बताया था कई बार, एक नया बनवा लीजिएगा पिता पक्ष का, चाहे ऑफलाइन ही क्यों न बने, पिता पक्ष की तहसील से आख्या लगवा करके ही बनवा लीजिए, भले ही अपने ही तहसील से बनवाइए जो आपका ससुराल वाला तहसील है, लेकिन आपके पास एक नया होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट पिता साइड का नहीं है, क्योंकि उसकी शादी को काफ़ी टाइम होने की वजह से मायके से कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, सिर्फ सत्यापन होकर एफिडेविट लगाया है। चलिए ठीक है, आप लगाइए इसी प्रकार से। लेकिन देखिए इसमें एक सलूशन था, हमने बताया आपको कि अगर आप केवल हस्बैंड का लगाते हैं तो पिता पक्ष से केवल आप आख्या लगवा लीजिए, तब भी आपका वो वैलिड होता। या फिर और ध्यान ये देना है कि जैसे आप बिल्कुल नया देते हैं, उसके साथ में अगर पुराना आपने नहीं दिया जाति प्रमाण पत्र, तब भी आपको दिक्कत होनी है। केवल आपने हस्बैंड का दिया है, उसके साथ आपने एफिडेविट नहीं लगाया, तब भी आपको दिक्कत होने वाली है। UPSSC A&M फॉर्म अप्लाई करते टाइम कास्ट सेलेक्ट करने में गलती हो गई, क्या करें? 17 को DV है, मतलब कास्ट दूसरा आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, तो उसके लिए सिर्फ एक सलूशन है, बहुत अच्छा सलूशन है। आप एक एफिडेविट बनवाइए, क्या गलती है और क्या सही होना चाहिए था। जो सही होना चाहिए, मान लीजिए आपने SC में कर दिया, आप OBC में थे, तो OBC का जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। एफिडेविट दीजिए, अपना जाति प्रमाण पत्र दीजिए, आपका वैलिड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पिता पक्ष का दीजिएगा, पुराना हो नया हो सब मिला करके सबको दीजिए, आप वो सब ले रहे हैं। निवास भी लग रहा है क्या? निवास केवल सामान्य वर्ग जिनके पास जाति या EWS जो नहीं देंगे, जिनको जनरल में काउंट किया जाएगा, सिर्फ उनको निवास देना है। फिटनेस कैरेक्टर ये सब नहीं लग रहा है, हमने कई बार बताया है। फ़ोटो टू फॉर्म में 4 लिखे थे पर ले एक भी नहीं गए DV में, मतलब लिया नहीं या फिर आप ले नहीं गए। अगर नहीं लिए हैं तो कोई उससे आपको परेशान नहीं होना, बस आपने उस पर आवेदन पर फ़ोटो लगाया हो, जहाँ आपको सिग्नेचर करना था आपने सिग्नेचर किया हो, DV स्थल पर जहाँ सिग्नेचर करवा रहे हैं वहाँ पे भी आप सिग्नेचर कर दीजिएगा, अदरवाइज अब्सेंट हो सकते हैं। अगर कास्ट सर्टिफिकेट मायके का नहीं मान्य करेंगे तो बहुत A&M बहन को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि शादी हो जाने की, इसका भी तो एक सलूशन है। अगर हस्बैंड का अगर मान्य नहीं करेंगे तो उसमें एक एफिडेविट देना था, हमने एक सलूशन बताया था उसका, या फिर बहुत पुराना हो उसको लगाइए पिता पक्ष वाला, या फिर हमने ये भी कहा था कि नया आपको एक बनवाना था पिता पक्ष की तहसील से आख्या लगा करके। जब आप ये सब चीज़ें करेंगे नहीं, कोई बात आपको सुननी है नहीं हमारी, फिर आप बोलेंगे बाद में हमको दिक्कत होगी, क्या पूछेंगे आप, तो कैसे काम चलेगा बताइए। जो चीज़ें हमने आपको बता रखी है उसमें ऐसा भी नहीं कि उसमें बहुत कोई असंभव चीज़ था, आप उसको कर सकते थे, बहुत आसानी से बनवा सकते थे।